हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वह एकजुट करने में सफल रहा, उनका राज्य गढ़वाल नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो वह कौन थे भैया? आप सभी को पता है, जो कि सर्वप्रथम गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण करते हैं। वो कौन थे? अजय पाल जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब अजय पाल जी से हम कुछ और बातें जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये आपके पवार वंश के 37वें शासक थे। पवार वंश कह लो या परमार वंश, बात एक ही है आपकी। ठीक है, फिर इन्होंने ये 37वें शासक थे। तो 1512 में क्या करते हैं ना, 1512 में यह अपनी राजधानी जो है देवलगढ़ स्थापित करते हैं। देवलगढ़ स्थापित करते हैं। फिर आ जाओ 1517 में। फिर इसके बाद ये 1517 में क्या करते हैं भैया? 1517 में राजधानी श्रीनगर स्थापित करते हैं। श्रीनगर स्थापित करते हैं। ठीक है, और उप्पूगढ़ के युद्ध के बाद जो है अजयपाल जी गोरखनाथ पंथ के अनुयायी बन जाते हैं। इसीलिए इनकी तुलना सम्राट अशोक से भी की जाती है, क्योंकि उन्होंने भी कलिंग युद्ध के बाद युद्ध को त्याग दिया था। ठीक है, और अजयपाल जी ने ही मापल प्रणाली जो है धूली पाथा भी चलाया था आपका, धूली पाथा। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, वह कब होती है भैया? 1939 में होती है। डेट क्या होती है? 23 जनवरी 1939, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी के ही प्रयासों से टिहरी प्रजामंडल की स्थापना होती है भैया। ठीक है, और आपने क्या क्या याद में रखना है श्रीदेव सुमन जी से, कि उन्होंने क्या लिखा था भैया? उन्होंने एक आपका कविता संग्रह लिखा था 1937 में, जिसे आप सुमन सौरभ के नाम से जानते हो। ठीक है, सुमन सौरभ के नाम से वह प्रकाशित हुआ था आपका। ठीक है, और श्रीदेव सुमन जी को ही अमर शहीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमर शहीद कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा श्रीदेव सुमन स्मृति ग्रंथ ग्रंथ किसने लिखा, तो वह किसने लिखा था भैया? भक्त दर्शन जी ने, भक्त दर्शन जी ने लिखा था। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? तो गुरु राम राय जी को जो आश्रय प्रदान किया था, वो प्रदान किया था फतेहपति शाह ने। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा, फतेहपति शाह जी ने किया था। ठीक है, और फतेहपति शाह जी ने ही जो आपके, अगर मैं बात करूं, सिख गुरु हैं गुरु राम राय जी, उन्होंने जो दून है, दून में जो गुरुद्वारा है उसके निर्माण के लिए 3 गांव दान किए थे। 3 गांव जो है वो दान किए थे। ठीक है, चलो, और एक और बात ध्यान में रख लेना भैया फतेहपति शाह से, कि फतेहपति शाह के ही दरबार में क्या थे भैया? नवरत्न थे। नवरत्न थे। ठीक है, नवरत्न थे। अगर उसमें मैं बात करूं प्रमुख, तो कह देना मतीराम जी, रतन कवि जी और जटाधर जी प्रमुख थे। ठीक है, चलो फिर और एक और बात ध्यान में रख लो फिर। चलो, इन्होंने ना सिरमौर पर आक्रमण किया था। ठीक है ना, ये बात होती है आपकी 1685 की। ये सिरमौर पर आक्रमण करते हैं और वहाँ का जो आपका बैराटगढ़ है और कालसीगढ़ है उसे जीत लेते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। टिहरी रियासत में किस शासक ने अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा शुरू की? तो वह कौन से शासक थे भैया? वह थे आपके कौन? वह थे प्रताप शाह। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा, प्रताप शाह थे भैया। इन्होंने टिहरी के ही सामने अपना जो है नाम का एक नगर बसाया, जिसे आप जानते होगे प्रताप नगर के नाम से, प्रताप नगर के नाम से जानते होगे आप। ठीक है, और प्रताप शाह से आपने क्या याद में रखना है? प्रताप शाह ने 1883 की बात होती है, प्रथम अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करते हैं। ठीक है, प्रथम अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करते हैं। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी? तो शाह की उपाधि लगाने वाले कौन थे? बलभद्र पाल। इन्होंने शाह की उपाधि लगाई तो ये बन गए बलभद्र शाह। ठीक है, अब बलभद्र शाह की अगर मैं बात करूं तो चमोली में है एक आपका बधानगढ़। ठीक है, बधानगढ़ का युद्ध होता है, बधानगढ़ यानी ग्वालदम का युद्ध होता है। ठीक है, कब होता है वो? 1591 में होता है। किसके बीच होता है भैया? बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच होता है, जिसमें रुद्रचंद हार जाता है। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर।
फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, किस परमार शासक ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? ये मैं आपको बता चुका हूँ। 1883 में प्रथम अंग्रेजी स्कूल की स्थापना कौन करते हैं? प्रताप शाह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? ठीक है, तो मुगल शासक को जो है जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे, तो वह दिए थे भैया श्याम शाह। ठीक है, श्याम शाह इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात होती है 1621 की। ठीक है ना। और श्याम शाह की बात आई है तो आप क्या क्या याद में रखोगे? श्याम शाह ने ना ये अपनी राजधानी में शामशाही, ठीक है, शामशाही बागान भी बनाया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद में रख लेना, श्याम शाह के दरबारी जो कवि थे, ठीक है, वह थे आपके शंकर कवि। और इन्होंने ही एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था वास्तु शिरोमणि। ठीक है, चलो। और अब एक और बात आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ, मुझे आप सही कर सकती हो, ठीक है, या गलत भी ठहरा सकती हो कि श्याम शाह ने चंद शासक तिरमल चंद को अपने दरबार में क्या शरण दी थी? क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ? शरण दी थी या नहीं दी थी, या आपने बताना है। चलो कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। परमार वंश के शासकों का सही क्रम है, आपने परमार वंश के शासकों का भी सही क्रम बताना है। ठीक है, आप ऐसे ही बता दोगे। चलो देखो, सबसे पहले कौन आता है भैया? अगर मैं बात करूँ महपति शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति शाह या फतेहपति शाह, कौन आएंगे सबसे पहले? सबसे पहले आते हैं महपति शाह। ठीक है, तो महपति शाह की बात हो रही है तो सबसे पहले तो 1 नंबर आ गया। फिर इसके बाद आते हैं पृथ्वीपति शाह, ठीक है ना, पृथ्वीपति शाह आते हैं इसके बाद। फिर जो आते हैं इसके बाद पृथ्वीपति शाह के बाद आते हैं फतेहपति शाह, ठीक है, फतेहपति शाह। और लास्ट में आते हैं आपके ललित शाह। तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, यानी ये आपको जहाँ पे दिख जाए वो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही होगा ना, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, ऑप्शन नंबर ए ही इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है पूछा है। आप पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा कि बधानगढ़ आपने सुना है, देवलगढ़ भी सुनाई है, चमोली भी सुनाई है, ये धुनीगढ़ आपने कभी नहीं सुना है, धुनीगढ़। ठीक है, चलो फिर ऑप्शन नंबर डी सही होगी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने किस परमार शासक के यहाँ शरण ली थी? किस परमार शासक के यहाँ शरण ली थी भैया? वह कौन थे? आप सभी को पता है भैया, पृथ्वीपति शाह थे। ठीक है, कब दी थी शरण? 1658 में शरण देते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इन पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका मानी जाती हैं वो कौन है? महारानी कर्णावती जी। ठीक है, कर्णावती जी हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। श्रीनगर में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था? तो आप सभी को पता है 1803 की बात है, भयंकर भूकंप आता है भैया गढ़वाल में। ठीक है, सब तहस नहस हो जाता है, तो इसी में जो है अजयपाल जी का राजभवन भी भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था। बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, चैतु एवं माड़क है इसमें। चैतु एवं माड़क चित्रकार किस शासक के दरबार में आश्रित रहते थे? किस दरबार में आश्रित रहते थे वो? तो आप सभी को पता है, यह बात है, परवार वंश के 55वें शासक होते हैं। अब 55वें शासक कौन होते हैं भैया? वो होते हैं सुदर्शन शाह जी। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब 55वें शासक होते हैं और ये अपनी राजधानी टिहरी कब बनाते हैं? आपसे पूछा जाता है, आप कह देना 28 दिसंबर 1815 को बनाते हैं भैया। ठीक है, और इन्होंने ही सभासार नामक काव्य की रचना भी करी थी। ठीक है, सभासार, यहाँ पे सभासार लिख लो। चलो फिर जो हमारा 13वां प्रश्न है वह है, पावटा के निकट भंगाड़ी नामक स्थान में फतेहपति शाह द्वारा युद्ध किस स्थान पे हुआ था? फतेह शाह का युद्ध किसके साथ हुआ था पूछा जा रहा है आपसे, सॉरी, किसके साथ हुआ था? ठीक है, तो पावटा के निकट जो हुआ था ना, वह हुआ था भैया गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। ये बात होती है आपकी 1689 की। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, परमार वंश के 55वें राजा कौन थे? तो यह मैं आपको बता चुका हूँ। 55वें राजा कौन थे भैया? सुदर्शन
शाह जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे? ये आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष बैठे थे। तो आप सभी को पता है उनका कार्यकाल जो चलता है 1717 से चलता है 1772 तक, यानी वह बैठे थे 1717 में। ठीक है, तो अगर बात आई है प्रदीप शाह की, तो चलो कुछ एडिशनल याद में कर लेते हैं प्रदीप शाह से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इनके शासनकाल में एक आपके कवि थे। ठीक है, उन्होंने रामायण प्रदीप लिखी थी, रामायण प्रदीप लिखी थी। अब वो कौन थे भैया, किसने लिखी थी रामायण प्रदीप? वह लिखी थी भैया मेधाकर शर्मा जी ने। ठीक है, मेधाकर शर्मा जी ने लिखी थी भैया, और इन्हीं के शासनकाल में थे। और अगर मैं बात करूं प्रदीप शाह की, तो ये एक समय आता है जब जो दून की राजधानी है ना, वो नवादा से धामूवाला स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मौला राम जी की, तो मौला राम जी ने प्रदीप शाह जी का भी चित्र बनाया था भैया, और वो श्रीनगर में मौला राम चित्रशाला में आपका रखा था उस समय। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। टिहरी रियासत में पौड़ टूटी क्या था, आपसे पूछा जा रहा है। तो पौड़ टूटी क्या था भैया? एक आपका आयात निर्यात करता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से जानी जाती हैं। तो कौन जानी जाती हैं भैया? आप सभी को पता है पृथ्वीपति शाह की, जिन्हें संरक्षिका माना जाता है, महारानी कर्णावती जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? गढ़वाल में किस वंश का जो शासन था ना, वो सबसे अधिक रहा, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है पवार वंश का शासक इसमें सबसे अधिक रहा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। तो कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि यह देते हैं किसको भैया? आप सभी को पता है कभी कभार इन्हें 21 तोपों की भी सलामी दी थी, कीर्ति शाह को। ठीक है, कीर्ति शाह को इन्होंने जो है घंटा घर भी स्थापित किया था टिहरी में। तो देखो कीर्ति शाह की बात आई है, तो आपने क्या क्या याद में रखना है। एक आपका पत्र आता है भैया, ठीक है, आपका पत्र निकलता है रियासत रियासत टिहरी गढ़वाल गजट। ठीक है, टिहरी गढ़वाल गजट। तो ये कौन निकालते हैं भैया? कीर्ति शाह ही निकालते हैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस से। ठीक है, पहला पत्र निकालते हैं भैया रियासत टिहरी गढ़वाल गजट के नाम से। और कीर्ति शाह के इस समय में ना एक स्वामी जी आते हैं जिनका नाम होता है स्वामी रामतीर्थ जी। वह कब आते हैं? 1902 में आते हैं, ये आप सभी को पता है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि इन्होंने कब जल समाधि ले ली थी, वह सन कौन सा था, दिन कौन सा था? ठीक है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, गुलदस्त त्वारिक ई कोहो टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो वह हैं कौन भैया? मियाँ प्रेम सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा, मियाँ प्रेम सिंह। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? तो राज्य प्रतिनिधि सभा की जो स्थापना करते हैं वो करते हैं भैया नरेंद्र शाह। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र शाह। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। श्री गुरु राम राय जी को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? किस राजा को दिया था, किस राजा ने दिया था भैया? आप सभी को पता है फतेहपति शाह इसमें हमारा सही हो जाएगा। मैं अभी आपको यह प्रश्न बता चुका हूँ। और बढ़ते हैं आगे की ओर। देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया था। तो वह बसाया था भैया किसने? कर्णावती जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। तो वह कहा जाता है भैया तीलू रौतेली जी को। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी नगर की स्थापना की थी। तो जैसा कि आप सभी को मैंने यह बता रखा है, कब की थी भैया? वह डेट क्या थी? 28 दिसंबर। सन कौन सा था भैया? 1815 को। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी को पता है वह हुआ था 1949 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? तो आपने यह बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में है।
चलो मैं कुछ चीज़ इसमें कट कर देता हूँ। 1932 आपका नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कट कर देता हूँ, आपको 3 में से बताना है। चलो ठीक है। चलो फिर आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको इसमें से थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।